टू बी कम्युनिटी बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। तभी हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है, ये हमारा मेन क्रिएटर रहता है जो कि अटैक किया होता है। तभी यान भी बोलती है कि थैंक यू आपका, आपने हमें बचा लिया। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है ठीक है चलो वहाँ पर कट होकर ग्रेट कमांडर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट कमांडर रहता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि लौड़ा फाइनली यहाँ पर आ गए, लौड़ वापस आ चुके, अब हमें बिल्कुल भी डर नहीं है हारने का, अब हम जीत ही जाएंगे। तभी वहाँ पर लॉन्ग और मेन क्रिएटर का अब्बाजान आ जाता है। तभी जो लॉन्ग रहता है वो बोलता है गुवो। तभी हमारे मेन क्रिएटर का अब्बाजान बोलता है कि गुवो लगता है कि तुमने ड्रैगन की पावर को हासिल कर लिया है। मेन क्रिएटर बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। जो महारानी रहती है वो भी जो ब्राइट साइड के जो लोग रहते हैं उन पर अटैक करने लगती है और बोलते हैं कि मेरे अटैक का सामना करो। हमारी जिया रहती है वो भी अपनी पावर से बाकी जो बंदे जिनको चोट लगी रहती है उनको हील करने लगती है। मेन क्रिएटर भी फाइट में उतर जाता है और ढेर सारे बंदे को वहीं पर मार देता है। हमारा मेन क्रिएटर भी एक गन निकाल लेता है और सामने की ओर गोली चला देता है। तभी हमारे मेन क्रिएटर का जो बंदा रहता है उसकी भी जान वहीं पर बच जाती है और वो बंदा भी बोलता है कि थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे बचा लिया। फिर जो वोयू रहती है वो भी अपनी ड्रैगन की पावर को यूज करती है और स्कैन करने लगती है। जो सामने बंदे रहते हैं वो भी चोरी चुपके से अटैक कर रहे होते हैं, मगर हमारी वोयू भी फटाक से जाती है और झटाक से वहीं पर मार कर आ जाती है। देखिए मुझसे ज्यादा तेज तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकती हो। हमारी लैन को ढेर सारे बंदे घेर लेते, तभी जो हमारी लैन रहती है वो भी अपना भाला उठाती है और अर्थ ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करती है और जमीन की ओर मारती है। बहुत बड़ा ब्लो तैयार होता है और ढेर सारे बंदे वहीं पर मारे जाते हैं। इनका होकर दोनों बहनों की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारी हुई और जो बाई रहती है वो भी अपने ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करती हैं और बहुत बड़ा एक हड्डी से बना हुआ ड्रैगन आ जाता है जो कि जो मरे हुए बंदे रहते हैं उनके सोल को वो निकालने लगता है। सोल से वो अटैक करवा देती है ब्राइट सेट के मेंबर लोगों के ऊपर। बाकी के जो ब्राइट सेट के जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे मम्मी रे, हम कैसे जीत सकते हैं इनके सामने, ये तो पता नहीं ये कैसा क्रीचर है। बाकी के जो छोटे मोटे जो सोल रहते हैं वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अटैक कर भी देते हैं। जो ब्राइट सेट के जो लोग रहते हैं वो भी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लॉन्ग भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि वो देखो हमने उन्हें पीछे हटा दिया, अब हमारे पास एक अच्छा मौका है तो हम उन पर हमला कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ अब हमारा टाइम है कि हम उन पर हमला करें। मेन कैरेक्टर भी अपने बाकी बंदों से बोलता है कि ठीक है कैपिटल सिटी की ओर बढ़ो। इनका ठोकर आता है कैपिटल सिटी की ओर, जहाँ पर जो ये कुआन रहता है वो भी वर्ड स्टोन के साथ तो कुछ तो कर रहा होता है और ये कुआन को भी पता चल जाता और बोलता है कि अच्छा वो लोग आ रहे हैं। तीसरा प्रिंस भी बोलता है कि तुम बैटल में जाकर एक झटके में उन्हें खत्म कर सकते हो, मगर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तुम अभी भी उन्हें जिंदा छोड़ रहे हो, ऐसा क्यों। ये कुआन भी बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है जो लाओ सैन है उसका क्या पर्पस है, बस तुम ये देखते जाओ। तीसरा प्रिंस भी बोलता है कि ठीक है वैसे भी मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका पर्पस क्या है, मगर तुम जाकर मेन कैरेक्टर और जो बाकी बंदे तुम उन्हें जाकर तुम मार सकते हो, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। कुमार भी बोलते कि ओ तुम ये चाहते हो। तभी देखते जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है। ये जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी कुछ तो फॉर्मेशन बना कर रखा रहता और वो कुछ तो करने वाला रहता है। तीसरा प्रिंस भी एक चाकू निकाल लेता और अपना हाथ काट लेता और थोड़ा सा ब्लड उसी फॉर्मेशन में गिरा देता है। इनका टुकर आता है कैपिटल सिटी की ओर, जहाँ पर जो हमारे बंदे रहते वो भी अटैक कर देते और जो हमारे बंदे रहते वो भारी पड़ रहे होते ब्राइट सेट के ऊपर। हमारा टोंगमियान टेबल का बंदा रहता वो भी बोलते कि केयरफुल रहना। सॉन्ग रहता वो भी बोलने लगता हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर इजी है, बस ये फाइट हमारे लिए, हम जीत जाएंगे, तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें भी केयरफुल रहना चाहिए और मैं भी केयरफुल हूँ। इनका टुकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जो बाकी की लड़की रहती है वो भी फाइट करने के लिए निकल जाती हैं। ये जो लैंड रहती है वो बोलती है कि वो हम बहुत जल्दी इंपेरियल सिटी की ओर पहुंचने वाले हैं और तुम्हें हमारी पावर की जरूरत पड़े तो हम तुम्हें अपनी पावर भी देने के लिए तैयार हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने अपनी सारी पावर मुझे दे दी थी, तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाओगे कुछ टाइम के लिए, भी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत होगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। और मन में सोचते हुए बोलता है कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ अभी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई तो आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने बाकी लड़कियों को वहीं पर रोक देता है। ये कुआन भी हंसते हुए बोलते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया मुझे। तो जो वही रहती है वो भी देखते हुए ये कुआन से बोलती है कि साले ये कुआन के बच्चे, मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी जो हमारी दोनों बहनें रहती है वो भी शांत करते हुए बोलती है कि वो यू शांत हो जाओ, वैसे भी हम दोनों मिलकर तुम्हारा बदला लेंगे तुम्हारे अब्बाजान का। ये कुआन भी बोलता है कि लॉर्ड यम ने तुम्हें लगता है ढेर सारा लक दे दिया है और देखो यहाँ पर है भी कौन, लैन और यून। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि वो यमराज के बारे में भी जानता है और बोलता है कि ये कुआन जब ये सब कुछ तुम जानते थे तो तुमने मेरे को उस टाइम क्यों नहीं मार डाला था, तुमने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया था। ये कुआन भी बोलता है कि जैसे कि अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि मुझे रोकने का, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेथड मुझे सन गॉड से मिला है और सन गॉड और जो यम लॉर्ड है वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये सिस्टम दिख ही रहा होगा, इस सिस्टम में जो नंबर चल रहा है वो भी तुम्हें दिख ही रहा होगा। एक बार मैं इसे 100% तक पहुंचा दूं और उसके बाद जो तुम टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आए हो, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी को बदल दूंगा और उसके बाद इस दुनिया का नया प्रोटैगनिस्ट मैं बन जाऊंगा।
हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि रुको 1 मिनट, सन गॉड और जो लॉर्ड यम है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है, ये बुड्ढा मुझसे क्या-क्या छुपा रहा है। प्लान भी पीछे से बोलते हैं कि गुवो तुमने ये सारी बातें मुझसे कभी भी नहीं बताई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं एक अच्छा सा मौका देख के मैं तुम्हें ये सारी बातें अच्छे से समझा दूंगा। फिर जो ये कुआन रहता है वो भी वोयू को फ्लाइंग शॉट को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर बकवास करना बंद करो, जो मेरा सब कुछ तुमने ले लिया था मैं वो वापस तुमसे लेने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर भी अपना शॉट निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है आ जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसके लायक हो भी या नहीं हो। ये कुआन भी अपने शॉट से अटैक कर देता मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने शॉट से वहीं पर रोक लेता है। प्लान भी पीछे से ये कुआन के ऊपर एक अटैक कर देती है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर देखिए ये कुआन के इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। महारानी भी फिर से एक अटैक कर देती है अपना। तो ये कुआन महारानी के सारे अटैक को वहीं पर बैंड बजा देता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत पीछे हो। अभी हुई भी बोलती कि सिस्टर जो डस्ट शॉट है उसमें इविल स्पिरिट रहता है, हम उसका यूज कर सकते हैं। ये भी बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला। दोनों बहनें अपनी ड्रैगन पावर को यूज करने लगती हैं। कि जो हमारा मेन कैरेक्टर का स्वॉर्ड यानी जो ये कुआन के हाथों में रहता है उस स्वॉर्ड से देख के ढेर सारी इविल स्पिरिट बाहर निकलने लगती है और ये कुआन को घेर लेती है। ये कुआन भी मन में सोचते हुए बोलता है कि आई डोंट नो ये स्पिरिट कैसी स्पिरिट है, मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पर चल क्या रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने मेरा स्वॉर्ड यूज किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कुआन भी बोलते कि साले मेन कैरेक्टर के बच्चे तू हमेशा एक घटिया चाल चलता रहता है। फिर ये कुआन के पीछे लैन भी आ जाती है और एक अटैक कर देती है अपने भाले से, जिससे ये कुआन का जो एक हाथ रहता है वो वहीं पर कट जाता है। ये कुआन को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है और बोलता है कि साली कुत्ती तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, तू इसकी कीमत जरूर चुकाएगी। बोलकर वो भी अपने फ्लाइंग शॉट से अटैक कर देता है। ये कुआन भी ढेर सारे अपने शॉट के स्लेस करने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के एकदम ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अरे यार ये कैसा अटैक है। तभी जो जिया रहती है वो भी अपने एक अटैक करती है ट्रांसफॉर्म शील्ड। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वो एक शील्ड बना देती है और उस अटैक से हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है। तभी जो वोयू रहती है वो भी स्कैन करके ये कुआन को ढूंढने लगती है और ये कुआन दिख जाता है उसे। बोलते कि ये कुआन तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है, अब टाइम आ चुका है कि तुम इसकी कीमत चुकाओ। इतना बोल के वो भी अटैक कर देती है। तो ये भी ये कुआन की छाती के आर पार कर देती है अपना स्वॉर्ड। ये कुआन भी अपना स्वॉर्ड पकड़ते हुए बोलते कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बाजान के पास पहुंचाने वाला हूँ। डैन और हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड और भाले से अटैक कर देते हैं और ये कुआन की काफी ज्यादा बैंड बजा देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कुआन स्ट्रगल करना बंद करो, वैसे भी तुम हार चुके हो और तुम मरने वाले हो। ये कुआन भी स्माइल करते हुए बोलता है कि आज सचमुच में मरने वाला हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। तभी देखते ये कुआन की बॉडी में रिएक्शन होता है और अचानक से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे आ जाता है। हमारी बाकी लड़की रहती वो भी देखिए एकदम हैरान रहती, वो बोलती कि ऑलमोस्ट ये हारने वाला था मगर अचानक से इसकी पावर कैसे बढ़ गई। और अपने ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट कर लेता है और देखते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एक गोरीला जैसा एनर्जी से बना हुआ आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलते कि फाइनली उसने अपना ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया, मगर मेरे पास भी एक रास्ता है, मैं इससे निपट सकता हूँ। जो महारानी है वो भी अपने थंडर पावर से जो हमारे लिक्विड आर्मर है उसे चार्ज कर सकती है। कि जो लिक्विड आर्मर रहता है वो भी महारानी की बॉडी में जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ग्रैंड माँ क्या आप रेडी हो। तभी हमारी महारानी भी बोलती कि हाँ मैं रेडी हूँ। जो महारानी रहती वो भी उस लिक्विड आर्मर को बहुत ज्यादा चार्ज कर देती है और एक बहुत बड़ा रोबोट बना देती है। एक वन की सिस्टम में भी वार्निंग आने लगती है कि जो लिक्विड आर्मर की जो पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारा रोबोट कुछ ऐसा दिख रहा होता है जिसका नाम रहता है लिक्विड आर्मर थंडर। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।